Hello बच्चों, the question says that deduce the condition for obtaining maximum current through an external resistance when the cells are mixed group। ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। देखिएगा, ये आपका मिक्स्ड ग्रुप है। ठीक है, जो पिक्चर बना है ये सब मिक्सिंग ग्रुप में। ठीक है, देखिए इसमें सबका ईएमएफ मान लेते हैं ई है, सभी का ईएमएफ ई है और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, सभी के मान लेते हैं। इसमें इसमें ऐसे एन सेल्स एक एक एन सेल्स जो है सीरीज में जुड़े हैं और ऐसे कितने हैं, माना तो पूरा एम रोज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए ये आपका मिक्स ग्रुपिंग ही है। ठीक है, यहाँ निकालेंगे टर्मिनल और यहाँ से निकालेंगे टर्मिनल, इसको जोड़ देंगे किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एन सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर आर स्मॉल एम रोज। देखिए एक जो ब्रांच है उसमें मान लेते हैं कि स्मॉल एम सेल्स जुड़े हैं और इस तरह की ये जो रोज है ना, ये मान लेते हैं पूरा स्मॉल एम, तो इस तरह से रोज है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। आगे हमने क्या किया, पूरे सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया। ठीक है, ये आर क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और सभी का ईएमएफ ई है, सभी का ईएमएफ ई है, इस तरह से सभी सेल का ईएमएफ ई है। ठीक है, तो लिखते हैं देन टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, देन टोटल ईएमएफ जो होने वाला है, एक ब्रांच का ईएमएफ जो है वो है एन इंटू ई और ऐसे रोज कितने हैं एम, तो बन जाएगा टोटल ईएमएफ विल बी एन इंटू ई। देखिए बाकी एक ब्रांच का एन ई है, ऐसे एम रोज है, लेकिन सबका मिला कितना आएगा एन ई ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका टोटल ईएमएफ एन इंटू ई आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज पैरेलल ईएमएफ डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, जो जुड़े सीरीज में उन्हीं का एन ई होगा और वही पैरेलल का टोटल हो जाएगा। ठीक है, एंड अब निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होना आपका जो हो जाएगा वो होगा, देखिए एक रो में आर आर करके एन जुड़े हैं टोटल। ठीक है, ऐसे सॉरी एक ब्रांच में आर आर एन आर जुड़े हैं, अगर केवल इसका देखें तो एन आर है, ऐसे सबका एन आर है और ऐसे रोज कितने हैं एम। ठीक है, तो लिख देते हैं 1/r डैश इक्वल्स 1/nr प्लस 1/nr प्लस ऐसे कितने रोज हैं एम टाइम्स, तो एम टाइम्स कर दिया। ठीक, तो आर डैश क्या आ जाएगा, देखिएगा जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा एन आर अपॉन एम। ठीक, आर डैश क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिएगा और एक्सटर्नल कितना है आर है, तो अगर लिखे टोटल तो नाउ अगर आर टोटल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा ये वाला कैपिटल आर और प्लस इनका जो रेजिस्टेंस था, तो कैपिटल आर प्लस आर डैश। ठीक है, तो आर टोटल आ जाएगा कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन एम। ठीक है, यही तो था एन आर अपॉन एम। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर टोटल इक्वल्स एम आर प्लस एन आर अपॉन एम। ये आपका आ गया है पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ओके, ये आपका आ चुका है। अब अगर निकाले करंट सप्लाइड, टोटल करंट निकाल लें तो हो जाएगा टोटल करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टोटल ईएमएफ, तो ई नेट अपॉन आर टोटल। ई नेट कितना आया था, ये आया था एन इंटू ई। ओके, और आर टोटल जो आया है वो है एम आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो आई लिखते हैं फिर से, आई बन जाएगा स्मॉल एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ये करंट आ गया है। ओके, अब देखिएगा हमसे पूछा रिड्यूस द कंडीशन फॉर अपेयरिंग मैक्सिमम करंट। ठीक है, हमें मैक्सिमम करंट बताना है। ठीक है, ये करंट आ गया है। अब देखते हैं फॉर मैक्सिमम करंट ये जो एम आर प्लस एन आर है, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एम आर प्लस एन आर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो बन जाएगा एम आर
माइनस एन आर का होल स्क्वायर और माइनस 4ab मतलब 4 MR ठीक है। या फिर हम स्पेशल लिख सकते हैं यहाँ से 100 अगर ये 0 हो जाए तो MR माइनस NR इक्वल 0 कर देते हैं ठीक है। देन MR प्लस NR विल बी मिनिमम ओके, ये कंडीशन हो जाएगा और इसको हमें मिनिमम करना है तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा MR NR इक्वल 0। तो यहाँ से निकाल लेते हैं R इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा NR अपॉन M ठीक। NR अपॉन M आ गया तो ये आपका कंडीशन है फॉर मैक्सिमम करंट ठीक है। तो क्या लिखते हैं हेंस व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन करंट विल बी मैक्सिमम ठीक है। तो यहाँ पे आ गया R इक्वल्स NR अपॉन M। हम N को लगभग M के बराबर अगर मान लेते हैं यहाँ पे तो जो R आ जाएगा स्मॉल r के बराबर when n equals m okay। So the final answer is internal resistance will be equal to the external resistance for maximum current. Hope you understood it well. All the best.